व्हाट? तुम अभी भी इन खराफात में पड़ी हो अलिशबा? फॉर गॉड सेक। मरियम को यकीन ही नहीं आया। वो समझती थी कि अलिशबा बस ऐसे ही बकवास करती है, लेकिन वो तो सच में किसी का रोग लगाए हुए थी। क्या वो भी तुमको पसंद करता है? उसने पूछा। उसे तो पता भी नहीं है कि कोई उसकी खातिर मर रहा है। अलिशबा का लहजा दुख में डूबा हुआ था। तो फिर तुम क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो किसी के पीछे? आखिर मुझे बताओ तो सही, कौन है वो लड़का? मैं उससे बात करके देखूंगी, उसने हमदर्दी से कहा। अलिशबा ने अजीब सी नज़रों से उसे देखा था। मैं किसी को भी नहीं बता सकती कि वो कौन है, नहीं तो तूफ़ान आ जाएगा, सब बहा ले जाएगा। उसके लिए मैं हर हद फैलांग चुकी हूँ। अब मुड़ नहीं सकती, ना ही आगे बढ़ सकती हूँ। मैं एक खाई में गिरी हुई हूँ मरियम, और इसमें इतनी खारदार झाड़ियाँ हैं कि मैं लहू लहू हूँ। सितम ये कि अपना दर्द भी अपनी सबसे करीबी दोस्त को बता नहीं सकती। मैं मर जाऊँगी मरियम, मैं मर रही हूँ। ये दिल आखिर क्यों तड़पाता है इतना? वो एक बार फिर रो रही थी। मरियम ने बेबसी से उसे देखा। तुम बताओ मुझे, कौन है वो जो इतनी चाहत ठुकरा रहा है? मैं उससे लड़कर उसे तुम्हारे लिए लाऊंगी। नहीं, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बाजी पलट चुकी है। वक्त मुझसे ज़्यादा चालाक है। तुम्हारी बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर रही हैं। तुम इतनी पागल क्यों हो रही हो एक आम से इंसान के लिए? मरियम को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे कैसे हैंडल करे। उसे आम मत कहो मरियम, मैंने उसकी परस्तिश की है। शट अप, अब तुम हद से बढ़ रही हो। मरियम को ये बात इंतहाई नागवार गुजरी थी। इसरार के बावजूद भी अलिशबा ने उसे वो नाम नहीं बताया था जिसकी वजह से उसने अपनी हालत ख़राब की हुई थी। वह हैरान थी कि क्या कोई इतनी मोहब्बत भी कर सकता है। झुका के चलना निगाहें, यहाँ बसेरा महजबीनों का है। कैद कर रखना है मोहब्बत को, ये फ़ैसला मकीनों का है। कदर नहीं जज्बात की यहाँ, मोल बस नगीनों का है। एक दीवार पर बनते हैं अक्स कई, ना पता आसमानों ज़मीनों का है। कदम कदम जाल हैं धोखे के हैं, संभल कर चलना के ये शहर आईनों का है। जैन घर छोड़कर जा चुका था। वो बहुत ज़िद्दी था, बचपन से ही अपनी करता था। इस बार भी अपनी ही की थी। मरियम को यकीन नहीं आता था कि जिस जैन की वजह से उसके साथ हमेशा ज़्यादती होती रही, आज वो ही हर शय को लात मार कर चला गया था। वह जायदाद से भी अपना हिस्सा बांट चुका था, शादी भी कर चुका था, जिसका सबसे ज़्यादा सदमा दुआ को लगा था। जैन इस घर के किसी भी फ़र्द से ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता था। वो हॉस्पिटल से वापस आई तो उसने रोज़ीना को देखा था। वो उससे चंद साल ही बड़ी होगी। सुर्ख रंग की साड़ी पर आतिशी मेकअप किए, वो जाहिद के हाथों में हाथ थमाए सहज सहज कर सीढ़ियाँ उतर रही थी। वो दोनों शायद कहीं जा रहे थे। हाय मरियम, रोज़ीना ने खुश दिली से कहा। मरियम कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से चली आई, लेकिन रोज़ीना के ये कमेंट्स उस तक पहुँचे थे। वो कह रही थी, आपकी बेटी भी आपके बेटे की तरह मगरूर है। तुम्हें परवाह नहीं करनी चाहिए डियर, जब तुम्हारे साथ हूँ तो। ये जाहिद की आवाज़ थी। मरियम किचन में खड़ी पानी पी रही थी। उसने गिलास को पटक कर टेबल पर रखा। ये घर रोज़ बरोज़ उसके लिए अज़ाब बनता जा रहा था। जैन ने अच्छा ही किया जो चला गया, उसने खुद से कहा। उसका तबादला दूसरे शहर के हॉस्पिटल में हो गया था, तो उसने शुक्र की सांस ली। यही तो वो चाहती थी। उसे अपने रहने के लिए क्वार्टर मिला हुआ था। वहाँ के बाकी डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे थे और उसे अच्छे से खुशामदीद किया था। उसका दिल भी कुछ हल्का हो गया था, लेकिन वो अलिशबा की वजह से भी परेशान थी। वो उसे फ़ोन कर लेती थी, लेकिन उसकी ना समझ में आने वाली बातें जो वो उससे ज़्यादा खुद से कहती थी, सुनना बड़ी हिम्मत का काम था। आप कैसी हैं डॉक्टर? वो एक मरीज़ को चेक करके वार्ड से निकली तो वहाँ से गुज़रते डॉक्टर जवार ने उसे मुखातिब किया। जवार का ताल्लुक़ भी दूसरे शहर से था। वो बहुत अच्छा और कोऑपरेटिव इंसान था। फ़ाइन, उसने एक लफ्ज़ी जवाब देने पर इत्तेफाक किया। आप प्लीज़ इस पेशेंट को मत ट्रीट करें, इसे मैं देख लूँगा। जवार ने इस वार्ड की तरफ इशारा किया जहाँ से वो अभी आई थी। वहाँ किसी गांव का वडेरा एडमिट था। मैं समझी नहीं आपकी बात।
اسے زوار کا اس کے معاملے میں دخل دینا پسند نہیں آیا تھا۔ پلیز ڈونٹ مائنڈ، دراصل یہ ایک بگڑا ہوا رئیس زادہ ہے جو ہاسپٹل کو بھی اپنے باپ کی حویلی سمجھتا ہے، اس لیے آپ ذرا احتیاط کیجیے گا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ مریم اس کی باتوں سے ہلکی سی ٹینس تو ہوئی لیکن زیادہ نوٹس نہیں کیا۔ اسے ایمرجنسی میں اسلام آباد آنا پڑا تھا۔ گھر میں چوری ہو گئی تھی، اور یہ چوری کسی اور نے نہیں بلکہ زاہد کی ڈیئر روزینہ نے کی تھی۔ اس نے سب کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دی تھی اور گھر کی ساری تجوریاں صاف کر کے بھاگ رہی تھی۔ اتفاقاً زرمینہ نے اس رات کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس کی آنکھ کھل گئی، وہ اس کے پیچھے گئی تو روزینہ نے انہیں سیڑھیوں سے دھکا دیا اور خود فرار ہو گئی تھی۔ سارے گھر میں پریشانی تھی۔ زرمینہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور وہ مسلسل روزینہ کو بددعائیں دے رہی تھی۔ زاہد بھی نڈھال ہو گئے تھے۔ شاہد اور اسد ہی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے۔ گھر میں صبح شام پولیس کا آنا جانا تھا۔ وہ لاکھوں روپے کیش اور کروڑوں کی جیولری لے کر بھاگی تھی۔ مریم، ہم لوگ برباد ہو گئے، ممی اب کبھی نہیں چل پائیں گی۔ وہ دعا سے ملی تو دعا کی آواز رند گئی۔